हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया को करने वाले हैं, यानी कि नाम वाली अभिक्रिया को करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हमसे डायरेक्टली पूछी जाती है। कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो, जैसे आ जाएगा कार्बोलैमिन अभिक्रिया, ग्रेबिल, थैलेमाइड पर टिप्पणी लिखो। तो आज की वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारी 15 हैं। तो आज की वीडियो में हम उनको देखने वाले हैं। तो देखिए, कार्बोलैमिन अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जैसे एनिलिन को अल्कोहलिक केओज की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर तरल दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। तो देखिए, कार्बोलैमिन अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है? कार्बोलैमिन अभिक्रिया में आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। ये पहली बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि आइसोसाइनेट कैसे प्राप्त होता है, बताइए। और ये भी पूछा जा सकता है कि एनिलिन की क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा। देखिए, क्वेश्चन आपसे किसी भी वे में बन सकता है। एग्जामिनर आपसे कहाँ से कहीं से भी पूछ सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस ये 15 नाम वाले रिएक्शंस बस लिख कर याद करनी है, क्योंकि लिख कर याद करने से हमें लंबे समय तक याद होता है और हम जल्दी याद कर पाते हैं। आप देखिए, कार्बोलैमिन अभिक्रिया में क्या था? वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जैसे एनिलिन को अल्कोहलिक केओज की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर तरल दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनेट बनता है। तो देखिए, C6H5NH2 ये क्या है? एनिलिन है। और देखिए, CHCl3 ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। कि हमने किसके साथ अभिक्रिया कराई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ? हमारा बनकर तैयार हुआ है फेनिल आइसोसाइनाइड, यानी कि C6H5NC। और हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है? हमारा बनकर तैयार हुआ है पोटेशियम क्लोराइड, और हमारा जल बनकर तैयार हुआ है। अब देखिए, अगली हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखिए, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टैलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, आपसे डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जा सकता है कि टैलुइन कैसे प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति से क्रिया कराएंगे तो हमें टैलुइन प्राप्त होगा और हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा। तो देखिए, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में हमारा क्या बन रहा था? हमारा बन रहा था टैलुइन। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टैलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। या बेंजीन देखिए, बेंजीन की संरचना ये होती है, और देखिए यहाँ पर H, और बेंजीन में सभी कोनों पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। और देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये है मेथिल क्लोराइड CH3Cl कि हमने किससे के साथ क्रिया कराई? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराई, तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ? हमारा बनकर तैयार हुआ है टैलुइन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए, अगला है हमारा कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। और देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली आपसे MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, और ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। ये आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये कौन सी अभिक्रिया है? कैनिजारो अभिक्रिया, कार्बोलैमिन अभिक्रिया? तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया है, क्योंकि कई बार हमसे डायरेक्टली पूछा गया MCQ में। देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से कराने पर मेथिल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HCl, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और NaOH यानी कि क्षार है, से हमने क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ? हमारा बनकर तैयार हुआ है मेथिल अल्कोहल, यानी कि CH3OH। और हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है? हमारा बनकर तैयार हुआ है सोडियम फॉर्मेट, यानी कि HCOONA। क्या बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स? सोडियम फॉर्मेट HCOONA। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से कराने पर मेथिल अल्कोहल सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO कि हमने NaOH के साथ क्रिया कराई तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ और सोडियम फॉर्मेट बनकर तैयार हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला है वोल्टेज अभिक्रिया। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। मैंने इस पर स्टार लगाया हुआ है कि वोल्टेज अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होता है? जब एल्किल हैलाइड, एल्किल क्या? एल्किल आर की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, CH3 C2H5। और हैलाइड क्या होता है? हैलाइड होता है, यहाँ पे हैलाइड को हमने X से रिप्रेजेंट करा है, लेकिन हैलाइड कुछ भी हो सकता है, FCl BRI, ये सभी हैलाइड होते हैं। तथा एरिल हैलाइड,
अब देखिए एरिल, एरिल क्या होता है? एरिल होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर जैसे FCl BRI ये सभी हैलाइड होंगे कि मिश्रण को Na के साथ। अब देखिए जब भी हम अभिक्रिया में Na के साथ अभिक्रिया करेंगे तो शुष्क ईथर से ज़रूर प्रभावित करेंगे। ये देखिए ये रूल है कि जब हम क्रिया सोडियम के साथ कराएंगे तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो एल्किल एरिन बनता है। इसे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया दोनों एक ही है। तो देखिए वोल्टेज अभिक्रिया क्या होता है? जब एल्किल हैलाइड RX तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को Na के साथ शुष्क ईथर से प्रभावित करते हैं तो एल्किल एरिन बनता है। इसे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो बेंजीन रिंग पर X क्या है? एरिल हैलाइड है और देखिए एल्किल हैलाइड है RX कि हमने क्या कराई? सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया? हमारा बनकर आ गया एल्किल एरिन और क्या बनकर आ गया? सोडियम हैलाइड। यहाँ पे हमने 2 से गुणा इसलिए करी है क्योंकि अपने समीकरण को संतुलित करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक x बच रहा है, एक x यहाँ पे बच रहा है और देखिए 2Na यहाँ पे तो हो गया 2nx। अब देखिए अगली हमारी रिमर टीमन अभिक्रिया, जिसे राइमर टीमन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। कई बार राइमर टीमन के नाम से लिखा जाता है, कई बार रिमर टीमन। तो देखिए जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। अब देखिए आपसे डायरेक्टली ऐसा पूछा जा सकता है, जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो आपको पता होना चाहिए सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और सैलिसिल एल्डिहाइड किसमें बनता है? रिमर टीमन यानी कि राइमर टीमन अभिक्रिया में बनता है। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल का सूत्र होता है बेंजीन रिंग पर OH, ये फिनॉल है और क्लोरोफॉर्म का है CHCl3 को हमने क्या करा? NaOH के साथ गर्म कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ सैलिसिल एल्डिहाइड। और देखिए फ्रेंड्स एक बात और, जो भी कंपाउंड बनकर हमारा तैयार हो उसके नीचे आप नाम ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि इससे क्या होगा? इससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा और अगर आप नाम मेंशन नहीं करोगे तो फिर भी आपके एक आधा नंबर कट जाएगा। तो देखिए बेंजीन रिंग पर OH और देखिए सेकेंड उस पर CHO, ये क्या होता है? ये होता है हमारा CHO। तो ये क्या है? ये हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड। बेंजीन रिंग पर OH और CHO, ये हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड। और क्या प्राप्त हुआ? और प्राप्त हुआ सोडियम क्लोराइड, तो 3NaCl और हमारा जल बनकर तैयार हो गया। तो ये हमारी रिमर टीमन अभिक्रिया जिसमें सैलिसिल एल्डिहाइड बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो देखिए वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें होता है जब एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल एरिन यानी कि टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक एल्किल हैलाइड यानी कि RX और एक एरिल हैलाइड यानी कि बेंजीन रिंग पर X को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल एरिन बनता है, इसे टॉलुइन कहते हैं। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो बेंजीन रिंग पर Cl, ये क्या है? हेलोएरिन है और देखिए CH3, ये है एल्किल हैलाइड। अब देखिए इसमें हमने सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमारा क्या बनकर आ गया? हमारा बनकर आ गया टॉलुइन और हमारा सोडियम क्लोराइड बनकर आ गया। और तो देखिए आपको ये पता चाहिए टॉलुइन कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि डायरेक्टली हमसे पूछ लिया जाता है कि टॉलुइन बनाने की विधि बताइए। तो बेंजीन रिंग पर CH3, वो क्या? टॉलुइन। अब देखिए अगली है मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण। देखिए विलियमसन संश्लेषण हमारे डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में भी काम आती है। तो देखिए विलियमसन संश्लेषण, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हुए, एक तो डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, एक विलियमसन संश्लेषण। तो देखिए जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है? जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए C2H5ONa, ये क्या? सोडियम एथोक्साइड है। इसको हमने किसके साथ क्रिया कराई? एथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई। किसके साथ क्रिया कराई फ्रेंड्स? एथिल क्लोराइड के साथ। फिर से देख लीजिए C2H5ONa सोडियम एथोक्साइड की हमने किसके साथ क्रिया कराई? एथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करा के हमने गर्म कराया तो क्या प्राप्त हुआ? प्राप्त हुआ C2H5O C2H5। इसको ईथर या डाईएथिल ईथर बोलते हैं। तो हो जाएगा C2H5O C2H5 और क्या बनकर तैयार हुआ? और बनकर तैयार हुआ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब देखिए अगला है हमारा कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या प्राप्त होता है? वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन ऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब व 398 से 413 केल्विन ताप पर क्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्लों द्वारा अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल बनाता है
उस अभिक्रिया को कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया में क्या हो रहा था, वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब व 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसाइड बनाता है, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, उस अभिक्रिया को कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग पर ONA। सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला है बेंजीन रिंग पर ONA कि हमने किसके साथ क्रिया कराई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराई। और देखिए एक बात और, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप क्या करना, कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया जब भी आपकी आए तो आप क्या करना, आप बस ये लिख कर याद कर लो। बस आपने अगर ये लिख कर याद कर लिया तो आप ये खुद से भी लिख दोगे, क्योंकि देखिए आप ज़्यादा मेन है ये रिएक्शन, ये नहीं कि आपको ये भरना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस अगर आपको ये याद है तो आप खुद से भी लिख दोगे, अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे कि जब सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 398 से 413 केल्विन ताप पर 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट, यानी कि बेंजीन रिंग पर OH और यहाँ पे COONA। और जब हम इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपघटित कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, यानी कि बेंजीन रिंग पर OH और COOH, ये है सैलिसिलिक अम्ल। और क्या बनकर तैयार हुआ, और बनकर तैयार हुआ है सोडियम क्लोराइड। अब देखिए अगली हमारी कार्बिल अभिक्रिया। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया। यहाँ पे आपको एमीन नाम से याद आ रहा होगा कि एमीन यानी कि NH2। तो देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनेट प्राप्त होता है, इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनेट प्राप्त होता है, उसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे CH3NH2 मैथिल एमीन के क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा मैथिल आइसोसाइनाइड यानी कि CH3NC। क्या प्राप्त होगा, मैथिल आइसोसाइनाइड, और क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम क्लोराइड, और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और देखिए कई बार हमसे MCQ में डायरेक्टली पूछा गया है, हमसे MCQ में ये लिख कर आया और पूछा गया है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए ये है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। सॉरी। अब देखिए अगली हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो देखिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है। देखिए नाम से पता चला ना, जब हाफमैन ब्रोमाइड, तो जब एमाइड, देखिए यहाँ से जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है, इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम एसिटेमाइड यानी कि CH3CONH2 कि ब्रोमीन के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा बनकर तैयार हो गया मैथिल एमीन यानी कि CH3NH2, और हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड बनकर तैयार हो गया। और देखिए K2CO3 और हमारा जल बनकर तैयार हो गया। फिर से देख लीजिए, जब एसिटेमाइड की हमने ब्रोमीन के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया मैथिल एमीन यानी कि CH3NH2 + 2KBr + K2CO3 और हमारा जल बनकर तैयार हो गया। अब देखिए अगली हमारी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। जब एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने एक एल्किल हैलाइड लिया, एक एरिल हैलाइड लिया, इसकी हमने सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया टॉल्यूइन यानी कि बेंजीन रिंग पर CH3 टॉल्यूइन बनकर आ गया। और क्या बनकर आ गया, और हमारा बनकर आ गया सोडियम हैलाइड। अब देखिए अगला है हमारा विलियमसन संश्लेषण। देखिए ये मैंने अभी कराई थी, ये दोबारा रिपीट हो रही है तो हम इसको एक बार और देख लेते हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या था, इसमें C2H5X + C2H5ONA के साथ क्रिया करें शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमारा डायएथिल ईथर बनकर तैयार हुआ और हमारा सोडियम हैलाइड बनकर तैयार हुआ। अब देखिए अगली हमारी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या प्राप्त होगा,
इसमें हमारा एल्केन बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रैंकलिन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस विधि को फ्रैंकलिन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड के दो अणु लेंगे, इसकी हम जिंक के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एल्केन बनकर तैयार हो जाएगा और हमारा ZnX2 बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए अगली है गाटरमैन अभिक्रिया। तो देखिए गाटरमैन अभिक्रिया में क्या करते हैं हम, इसमें बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर के साथ हैलोजन अम्ल यानी कि HCl HBr आदि के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर और हैलोजन अम्ल जैसे कि HCl HBr के साथ कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया क्लोरोबेंजीन। अब देखिए अगली हमारी ग्रेबेल थैलेमाइड संश्लेषण। देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये हमसे 2024 के हर 7 सेटों में पूछी गई है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ग्रेबेल थैलेमाइड संश्लेषण। तो देखिए इसमें हमारा क्या प्राप्त होता है, देखते हैं। ग्रेबेल संश्लेषण का उपयोग प्राथमिक एमिनो के विचलन के लिए किया जाता है और थैलेमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न करता है। तो देखिए ग्रेबेल थैलेमाइड संश्लेषण में क्या हो रहा है, ग्रेबेल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमिनो के विचलन के लिए किया जाता है और थैलेमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ये थैलेमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, थैलेमाइड का पोटेशियम लवण, यानी कि थैलेमाइड तो ये था ही, यहाँ पे H हटकर क्या आ गया K, तो ये हो गया थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। अब हमने इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएगी, इसकी हमने एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, यहाँ पर X हटकर आ गया, K हटकर आ गया R। अब हमने ये बनकर आया था N एल्किल थैलेमाइड। अब हमने इसकी अभिक्रिया NH के साथ कराई तो हमारा ये बनकर आ गया और हमारा क्या बनकर आ गया, प्राथमिक एमीन यानी कि RNH2, इसको हम प्राथमिक एमीन बोलते हैं। तो ये थी हमारी ग्रेबेल थैलेमाइड संश्लेषण। अब देखिए अगली हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो देखिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक एरोमेटिक एमाइड ब्रोमीन के साथ कास्टिक क्षारों के विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनता है, जिसमें एक कार्बन कम होता है, बनाते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाते हैं। तो CH3CONH2 + Br2 + 4KOH, इसकी हमने क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, मैथिलामीन और पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट और हमारा जल बनकर आ गया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।